औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे हैं वो है हाउ टू राइट अ रिसर्च पेपर एब्स्ट्रैक्ट। जैसे कि आप सबके नॉलेज में है कि एब्स्ट्रैक्ट जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज और समराइज्ड फॉर्म में आपका पूरा पेपर होता है और आपकी पूरी रिसर्च होती है। यही वजह है कि एब्स्ट्रैक्ट जो है उसको लिखना नहायती महारतकुन किस्म के कामों में से एक काम है। चूँकि मालूमात बहुत ज़्यादा होती हैं, आपके पास मालूमात का ज़ख़ीरा होता है, उन तमाम में से नहायत अहम चीज़ें जो होती हैं जो किसी भी रिसर्च पेपर के अंदर या किसी भी रिसर्च की जो होती हैं उनको बड़ी प्रिसाइज़ करके उनको लिखना बहुत ही मुश्किल काम होता है। इसलिए ये महसूस किया कि हम इसके ऊपर एक ऐसी वीडियो बनाएं जिसमें हम अपने बिगनर्स जो स्कॉलर्स हैं उनको गाइड कर सकें कि वो कैसे अपने रिसर्च के एब्स्ट्रैक्ट को लिखेंगे। तो याद रखिएगा, एब्स्ट्रैक्ट लिखने के लिए आप जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ 5 हेडिंग्स अपने दिमाग में रखें और इन्हीं हेडिंग्स के ऊपर जो है वो आप अपना पूरा एब्स्ट्रैक्ट जो है उसको लिखते हैं। सबसे पहले मैं उन 5 हेडिंग्स जो हैं उसको आपको गाइड करता हूं और फिर फर्दर हम थोड़ी सी उसकी डिटेल्स जो हैं उसको भी देखेंगे। जो फर्स्ट हेडिंग है उसको कहते हैं पर्पस एंड मोटिवेशन। सेकंड वन इज़ अ प्रॉब्लम, थर्ड वन इज़ अप्रोच एंड फोर्थ वन इज़ अ रिजल्ट एंड लास्ट वन इज़ द कंक्लूजन। जो सबसे पहले हमारे पास टॉपिक आता है, जो सबसे पहले हेडिंग्स हैं वो है पर्पस एंड मोटिवेशन। एक्चुअली इस पोर्शन के अंदर हम ये बताते हैं कि वो क्या मकसद है जिसकी वजह से इस आर्टिकल को या इस रिसर्च को जो है वो लिखने की ज़रूरत महसूस की गई। यानी आप इस हेडिंग के अंदर जो है अपने जो पर्पस होते हैं, जो मकासद हैं आपकी रिसर्च के या रिसर्च आर्टिकल के, उसको बयान करते हैं और बड़ा टू द पॉइंट जो है वो उसको टू द पॉइंट जो है वो हम उस चीज़ों को बयान करते हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं कि वो क्या मोटिवेशन थी जिसकी वजह से आपने ये डिसाइड किया कि आपका ये जो प्रॉब्लम है इस प्रॉब्लम के ऊपर आपने राइट अप करना है। सेकंड है आपका प्रॉब्लम की जो है वो हेडिंग के अंदर आके हम ये देखते हैं कि हमने गैप तलाश किया। जो आपके लिटरेचर के अंदर गैप हो सकता है, आपकी जो है यानी प्रीवियस स्टडीज़ के अंदर जो है वो लिटरेचर में कोई गैप हो सकता है, मेथोडोलॉजी में कोई गैप हो सकता है, इवन किसी स्टडी के एरिया के अंदर जो है वो गैप हो सकता है। तो आपने प्रॉब्लम जो है उसको आइडेंटिफाई किया और उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली जो है आपने जो पैरामीटर और जो चीज़ें आपने करनी थी उसका एक रफ ड्राफ्ट जो था अपने अपने माइंड में भी बना लिया और एक डॉक्यूमेंट फॉर्म के अंदर भी बना लिया। और इस पोर्शन के अंदर हम ये देखते हैं कि आपकी जो स्टडी है उसका क्या स्कोप है और आप जो है वो इस पोर्शन के अंदर जो है वो अपने सेंट्रल क्लेम और जो आपका आर्गूमेंट होता है, जो एक्चुअली आप करने जा रहे होते हैं, उसको मेंशन करते हैं, उसको राइट अप करते हैं। फिर हमारी थर्ड पोर्शन है वो है हमारा अप्रोच जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आर रिसर्च एंड इन अ रिसर्च एंड इन अ एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग। बिकॉज अप्रोच के अंदर जो है हम ये अपनी रिसर्च के डिज़ाइन को और हमारी जो मेथोडोलॉजी होती है इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करते हैं और क्लैरिफाई करते हैं कि हमारी पॉपुलेशन क्या होगी, हमारी सैम्पलिंग क्या होगी, पॉपुलेशन से सैंपल को ड्रा करने के लिए कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक जो है उसको इस्तेमाल किया जाएगा, हमारा जो है वो इसको स्टैटिस्टिकल कौन से टूल्स जो हैं उसके ज़रिए एनालिसिस किया जाएगा आए हुए डेटा को। और इस तरह की तमाम जो चीज़ें होती हैं उन सारों को जो है वो हम देखते हैं
अप्रोच के पोर्शन के अंदर। और फिर हमारी जो रिसर्च होती है उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, उसमें डेटा कलेक्ट किया जाता है, और डेटा कलेक्शन के बाद जो हमारे पास जो फोर्थ आती है हेडिंग, वो हमारे रिजल्ट्स होते हैं। रिजल्ट्स जो हैं बेसिकली हमारी जो है वो फाइंडिंग्स होती हैं, और इसमें हम क्या करते हैं, अपने जो रिजल्ट्स होते हैं उसको समराइज़ कर लेते हैं, और फिर हम ये देखते हैं कि हमारी हाईली अनएक्सपेक्टेड आउटकम्स जो हैं वो क्या हैं, और फिर उसके बाद किस हद तक जो है वो एक्सपेक्टेशंस जो हैं उसको अचीव किया जा चुका है। और फिर उसके बाद हम इसी रिज़ल्ट के पोर्शन के अंदर ये चीज़ को जो है उसको क्लैरिफाई करते हैं कि क्या हमारे रिज़ल्ट्स जो हैं वो हमारे हाइपोथेसिस के साथ जो है वो मैच करते हैं या नहीं करते। और लास्ट जो पोर्शन है उसमें हम बात करते हैं कंक्लूजन की, यानी इस पार्ट के अंदर हम ये देखते हैं कि हमने इस रिसर्च से क्या चीज़ जो थी वो निकाली और हमारा नतीजा क्या हुआ। तो कंक्लूजन के पोर्शन के अंदर जो है वो हमारे जो हाइपोथेसिस होते हैं उसकी एक्सेप्टनेस और उसकी रिजेक्टनेस जो होती है वो क्लैरिफाई हो जाती है। तो इस पोर्शन के अंदर जो है वो हम बात करते हैं अपने रिजल्ट्स की, अपने कंक्लूजन्स की, और उसके बाद हम ये देखते हैं कि व्हाट अदर काइंड ऑफ स्टडीज वुड यील्ड फंक्शनल सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम, और फिर फ्यूचर्स की जो है वो स्टडीज़ जो है वो किस हद तक जो है वो इस रिसर्च से जो है वो मुस्तफ़ीद हो सकती हैं। तो ये 5 जो है वो हेडिंग्स हैं जो किसी भी एक अच्छे एब्स्ट्रैक्ट जो है उसको लिखने के लिए आपने अपने माइंड में रखनी होती हैं। सबसे पहली जो हमारे पास हेडिंग थी वो कहलाती है पर्पस, second one is a problem, third one is approach, fourth one is result, and last one is a conclusion। तो आप बिल्कुल प्रिसाइज और टू द पॉइंट और अकॉर्डिंग टू द नीड कंटेंट जो होता है वो अपने एब्स्ट्रैक्ट के अंदर लिखते हैं, और ऐसा एब्स्ट्रैक्ट जो है वही मतलब चूँकि एब्स्ट्रैक्ट के अंदर हमारे पास लिमिटेड वर्ड्स होने चाहिए, और आप ये कह लें कि इतनी स्पेस नहीं होती, और हमने कूज़े में दरिया को बंद करने के मुतरादिफ होता है, इसलिए एब्स्ट्रैक्ट लिखना नहायत ही एक महारत कुन किस्म के एक मरहला होता है। इसलिए अगर आप इन 5 हेडिंग्स के साथ अपने एब्स्ट्रैक्ट को लिखते हैं तो आपका एब्स्ट्रैक्ट जो होगा नहायत ही खूबसूरत तरीके से, नहायत ही मतलब अंडरस्टैंडेबल और प्रिसाइज फॉर्म में होगा।